गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका क्लास 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। चैप्टर चल रहा है हमारा 10th फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है एडजस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर किया उसको, सारे डाउट क्लियर किए हैं। सेकंड टॉपिक था प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, उससे रिलेटेड एक छोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल पोर्शन, एंट्रीज और कहाँ कहाँ उसको शो किया जाता है उसको डिस्क्राइब किया है। आज चलेगा हमारा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, यानी स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाएगा, और स्थायी संपत्तियों पर अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले डेप्रिसिएशन को पढ़ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। ध्यान देना, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का एक अलग चैप्टर है। डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर आएगा ना, चैप्टर है उसका 7th, उसको हम इसके बाद में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड 7 चैप्टर है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ पोर्शन डेप्रिसिएशन से रिलेटेड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने 2020-21 के लिए डिलीट किए हैं। पूरा चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, कुछ चैप्टर या कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं इस चैप्टर में। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी की वैल्यू को, यानी फिक्स असेट्स की वैल्यू को, फिक्स्ड असेट्स की क्या है वैल्यू को डिक्रीज करना या कम करना। किसी भी फिक्स असेट्स की, यानी प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, मोटर कार, ये क्या होती है, फिक्स असेट्स होती है। और फिक्स असेट्स की जो वैल्यू होती है उसको डिमिनिशिंग करेगा, डिक्रीज करना। जितना डिमिनिशिंग होता है वो डिक्रीज क्या कहलाएगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कहलाएगा। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या हो गई, द वैल्यू ऑफ डिक्रीज ऑफ असेट्स, इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। ध्यान देना, द वैल्यू ऑफ डिक्रीज ऑफ फिक्स असेट्स, फिक्स्ड असेट्स कंटिन्यू यूज करने पे फिक्स असेट्स को, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, डाउन होगी। नई नई टेक्निक के जो आविष्कार होने पे, डेवलप होने पे पुरानी जो टेक्निक है वो डिमिनिशिंग हो जाएगी, पुरानी जो असेट्स है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो वही बात आ गई, द वैल्यू ऑफ डिक्रीज, यानी वैल्यू को कम करेगा ऑफ फिक्स असेट्स, इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। इसको डेप्रिसिएशन पे, यानी फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन कॉल्ड किया जाएगा। क्लियर? ऑब्सोलेंस होने पे, ऑब्सोलेंस का मतलब होता है अप्रचलित होना या चलन से बाहर होना। क्लियर? अब ध्यान देना, थोड़ा समझना। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स देखना एक बार, ये डेफिनेशन हो गई है इसकी कि फिक्स असेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करना, उसे बोला जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये जो डेप्रिसिएशन है, ध्यान देना, डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स की जो वैल्यू है, वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी क्या करेगा, कम करेगा। अगर फिक्स असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, कम होती है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉस होता है। बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। दैट्स क्लियर? अगर बिजनेस के लिए कोई चीज़ लॉस होती है या क्या होती है, एक्सपेंस होती है, तो उसको अकाउंट के अगर
बताएंगे भी कौन से अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। क्लियर, यानी डेप्रिसिएशन की जो आइटम है या डेप्रिसिएशन को है उसको कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में राइट किया जाएगा। अब यहाँ पे ये इसके नेचर पे डिपेंड है कि डायरेक्ट नेचर का है तो ट्रेडिंग के डेबिट में राइट किया जाएगा, इनडायरेक्ट नेचर का है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में राइट किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर डेप्रिसिएशन आपकी फैक्ट्री पे चार्ज हो रहा है, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री पे चार्ज हो रहा है तो इसको ट्रेडिंग के डेबिट में राइट कर दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन आपकी फिक्स असेट्स पे चार्ज हो रहा है, प्लांट बिल्डिंग मशीन पे चार्ज हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट किया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में राइट किया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब ध्यान देना, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन। इट्स रिकॉर्ड इन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान देना, अगर फैक्ट्री से रिलेटेड डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है जो भी है, क्लियर, फैक्ट्री मान लो, कहने का मतलब जो मशीन है फैक्ट्री में है, मशीन फैक्ट्री में है तो उसको पैनल में डेबिट कर दिया जाएगा। अगर मशीन ऑफिस में है आपकी तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चार्ज कर दिया जाएगा। क्लियर। और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चार्ज किया जाएगा। एंड असेट्स में से क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। एंड लेस ऑफ असेट्स, लेस ऑफ असेट्स, जो भी असेट्स है उसमें से क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा इन बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट। तो आप इसको देख लें, आराम से समझने की कोशिश करें, आपके डाउट क्लियर किए जा रहे हैं। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया जाएगा, ध्यान देना, डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और 99% प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही चार्ज किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। और साथ ही साथ लेस किया जाएगा, जो रिलेटेड फिक्स असेट्स है उसमें लेस किया जाएगा बैलेंस शीट के। क्लियर। अब चलते हैं हम यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री में, देखना समझने की कोशिश करना। एंट्री वापस देखना, डेप्रिसिएशन, और ये भी किस पे चार्ज होगा, फिक्स असेट्स पे। क्लियर। आपको डाउट क्लियर किए जा रहे हैं, ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। डेप्रिसिएशन क्या मान के चलते हैं हम कि जो असेट्स होती है हमारी, असेट्स को डेबिट में राइट किया जाता है। क्लियर। असेट्स को डेबिट में राइट किया जाता है, या असेट्स को डेबिट मान के चलते हैं। अब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब असेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करना। ठीक है, डिक्रीज करेंगे तो ये हो गया हमारे लॉस। क्या हो गया, लॉस से रिलेटेड है, और लॉस से रिलेटेड है तो लॉस को किस साइड राइट करते हैं हम, डेबिट में राइट करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे फिक्स असेट्स है, क्या है, फिक्स असेट्स का बैलेंस डेबिट में होता है, या डेबिट मान के चलते हैं। अब यहाँ पे जो असेट्स है, सपोज करते हैं हम फर्नीचर पे लेते हैं, फर्नीचर हमारा 10 लाख का। क्लियर। और डेप्रिसिएशन चार्ज करना इस पर 10% पर एनम। क्लियर। यानी आज वैल्यू थी, जब स्टार्टिंग में हमने फर्नीचर परचेज किया था उसकी वैल्यू थी 10,000। अब जब डेप्रिसिएशन क्लोजिंग डेट को आ रहा है हमारे पास, तो 10% क्या करना है, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना। यानी डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या हो जाएगी, 10 लाख इंटू 10/100, 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख क्या हो गई, इसकी वैल्यू डिक्रीज। क्या हो गई, इसकी वैल्यू
डिक्रीज हो गई, यानी क्या हो गई यहाँ पे वैल्यू कम हो गई। किसकी वैल्यू कम हो गई? फर्नीचर की वैल्यू। तो फर्नीचर की वैल्यू आज कितनी हो गई? जो 10 लाख था उसमें से 1 लाख लेस कर दिया, तो आज की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो असेट ध्यान देना, पहले डेबिट में कितना रिकॉर्ड किया जा रहा था? 10,000। आज डेबिट में कितना रिकॉर्ड होगा? 10 लाख डेबिट में रिकॉर्ड किया जा रहा था, आज कितना रिकॉर्ड होगा ये डेबिट में, या असेट्स कितना है यहाँ पे? 9 लाख। और ये जो हमारे पास डेप्रेशन है ये लॉस हो गया, तो लॉस को भी कहाँ राइट किया जाएगा? डेबिट में राइट किया जाएगा। एक साइड डेबिट में, और यही फर्नीचर था 10,000 का। फर्नीचर क्या हो गया हमारे पास? डिक्रीज हो गया, कम हो गया। फर्नीचर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो इसको कहाँ राइट किया जाएगा? क्रेडिट में राइट किया जाएगा। वापस देखना, एक बार सोचना समझना। डेप्रेशन लॉस है हमारे लिए, इसको डेबिट में राइट किया जाता है। फर्नीचर असेट से, इसको भी डेबिट में राइट किया जाता है। बट फर्नीचर यहाँ डिक्रीज जितना वैल्यू से होता है उतनी वैल्यू से ये अपोजिट साइड राइट हो जाता है, यानी क्रेडिट में राइट हो जाता है। ये एग्जांपल है। 10 लाख का फर्नीचर था, डेप्रेशन 10% चार्ज किया, तो डेप्रेशन कितना है हमारे पास? 1 लाख। 1 लाख इसकी वैल्यू कम हो गई, यानी 1 लाख का फर्नीचर कम हो गया, यानी माइनस में चला गया। कहने का मतलब क्रेडिट बैलेंस हो गया इसका। फर्नीचर तो आउट हो ही रहा है कि जो चीज़ आउट होती है असेट्स है, रियल अकाउंट से रिलेटेड है, असेट्स आउट हो रही है, तो 1 लाख इसको कहाँ राइट कर दिया जाएगा? क्रेडिट में राइट कर दिया जाएगा। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन लॉस को डेबिट में। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी, ध्यान से देखना जनरल एंट्री किस प्रकार से बनेगी। यहाँ पे बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड फिक्स असेट्स। जो रिलेटेड फिक्स असेट्स है उसके नाम से इसकी एंट्री हो जाएगी। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। क्लियर? क्या एंट्री हो रही है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड फिक्स असेट्स। अभी फर्नीचर की थी। क्लियर? ये एंट्री हुई है। अभी किससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपन? फर्नीचर से रिलेटेड। फर्नीचर से रिलेटेड, तो डेप्रेशन की एंट्री क्या हो जाएगी? इसमें क्या हो जाएगी? यहाँ पे डेप्रेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 1 लाख। क्लियर? ये आगे करेंगे क्वेश्चन 1 लाख। तो एक्चुअल में हमारी जो एंट्री हो रही है, एंट्री द पास हो रही है हमारे पास, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड फिक्स असेट। क्लियर? अब इसको शो किया जाएगा अकाउंट में। ध्यान देना, अकाउंट में शो कर रहे हैं, शो इन फाइनल अकाउंट, शोन इन फाइनल अकाउंट। एक बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च। जो सेशन दिया हुआ है उसको मेंशन कर दिया जाएगा। क्लियर? ये हमारा एक ट्रांजैक्शन के लिए हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर दिया। डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट। क्लियर? ध्यान देना, डेप्रिसिएशन लॉस, और लॉस को पेनल के डेबिट में राइट किया जाएगा। यहाँ पे नाम दिया जाएगा डेप्रिसिएशन डेबिट में ऑन फिक्स असेट्स, ऑन फिक्स असेट्स। यहाँ पे अगर असेट्स का नाम पर्टिकुलर दे रखा है तो कर दिया जाएगा डेप्रेशन ऑन प्लांट, डेप्रेशन ऑन
बिल्डिंग, डेप्रेशन ऑन फर्नीचर। क्लियर, ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में शो। अब इसको बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। बैलेंस शीट में एज ऑन 31 मार्च 2020 है, 2016 है, जो भी हमारे पास सेशन दिया होएगा उस सेशन के हिसाब से यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया जाएगा। क्लियर, एक साइड लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। क्लियर, तो ध्यान देना, फिक्स असेट्स असेट साइड आएगी, तो यहाँ हमारे पास फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स, जो भी फिक्स असेट्स की एक्चुअल वैल्यू है, जो टोटल वैल्यू दे रखी है, उसको असेट्स में ही राइट किया जाएगा, नॉट ए अमाउंट। अब इसमें से लेस कर दिया जाएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा, उसको ब्रैकेट में शो कर सकते हैं अपन। क्लियर, किसमें, ब्रैकेट में, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड या भी जो भी लेस से रिलेटेड है और उसको माइनस में शो किया जाता है तो ब्रैकेट में शो किया जा सकता है। अमाउंट इसकी लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट में राइट कर दी जाएगी। क्लियर, ये हमारा टॉपिक डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्लियर हुआ है। अब ध्यान देना, अब जो हमने एग्जाम्पल लिया था उस एग्जाम्पल को शो करते हैं। देखना, फर्नीचर था हमारे पास एग्जाम्पल, फर्नीचर था हमारे पास 10 लाख का। क्लियर, और डेप्रिसिएशन कितना था हमारे पास, 10% पर एनम, ये था। क्लियर, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे इसका, ये हो गया डेप्रिसिएशन इक्वल टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स या फर्नीचर। ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100। क्लियर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, डेप्रिसिएशन निकलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स कितनी है हमारे पास, 10 लाख। क्लियर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी है, 10%। 10%, तो कितना आया हमारे पास, 1 लाख। 9 लाख तो उसका टोटल फर्नीचर आ जाएगा। कितनी आ गई, 1 लाख रुपए का फर्नीचर हमारे पे क्या क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस हिसाब से डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आई, 1 लाख आई। तो इसकी जब एंट्री की जाती है, जब एंट्री की जाएगी तो क्या हो जाएगी एंट्री, देखना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज हो रहा है, फर्नीचर पे चार्ज हो रहा है यहाँ पे, तो फर्नीचर का नाम राइट कर दिया जाए, टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट 1 लाख। क्लियर, नरेशन आ जाएगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। क्लियर, ध्यान से देखे समझे, जब डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाली हमने, फाइंड आउट की 1 लाख, 1 लाख से डेप्रिसिएशन क्या, फर्नीचर क्या हो गया, डिडक्ट हो गया, डिमिनिशिंग हो, कम हो गया। जितना कम होता है फर्नीचर असेट्स में काउंट किया जाता है, बट फर्नीचर यहाँ पे कम हो रहा है, लेस हो रहा है, तो उसको क्रेडिट में मेंशन कर दिया जाएगा। क्लियर, अब बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च, सेशन चल रहा है 2020। क्लियर, डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा पार्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा पार्टिकुलर्स
एंड अमाउंट। क्लियर। तो डेप्रेशन को डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा, नाम दिया जाएगा डेप्रेशन ऑन फर्नीचर, ऑन फर्नीचर 1 लाख। कंप्लीट। तो इस हिसाब से, इस प्रकार से हमने प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे राइट किया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे बैलेंस शीट में किस प्रकार से शो किया जाएगा। तो ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, डाउट क्लियर किए जाएंगे। बैलेंस शीट देखना, बैलेंस शीट, इससे रिलेटेड जो भी बड़े क्वेश्चन है, फिर वो बड़े क्वेश्चन में छोटे छोटे ये जो टॉपिक्स है वो क्लियर होते जाएंगे और उनको राइट करते जाएंगे। एज ऑन 31 मार्च 2020। क्लियर। देखना बैलेंस शीट किस प्रकार से की जाएगी। लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। क्लियर। तो फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 10 लाख। तो फर्नीचर को असेट्स में राइट किया जाएगा यहाँ पे फर्नीचर, फर्नीचर हो गया 10 लाख का। क्लियर। अब जो डेप्रेशन था हमारे पास कितना 1 लाख का था, तो 1 लाख से फर्नीचर क्या हुआ, डिडक्ट हुआ, डिमिनिशिंग हुआ, यानी कम हो गया। तो उसको यहाँ किया जाएगा लेस डेप्रेशन 1 लाख। क्लियर। और आज के दिन 31 मार्च 2020 क्लोजिंग डेट को फर्नीचर की वैल्यू कितनी काउंट हो रही है 9 लाख। क्लियर। मतलब डेप्रेशन ऑन फर्नीचर की थ्योरेटिकल पोर्शन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जर्नल एंट्री और अकाउंट में किस प्रकार से शो किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर की गई हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।